योग भारतीय जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। हम अपने स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए और स्वस्थ सूझबूझ के लिए योग को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानते रहे हैं। हमारी दैनिक चर्या योग से प्रारंभ होती है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष विगत कुछ वर्षों से 21 जून यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में स्वीकृत हुआ और उसका अनुपालन किया जाता है। योग को भारत और भारत से बाहर के सभी देशों ने अपनी जीवन शैली से जोड़ा, उसे एक अनिवार्य हिस्सा बनाया। आज भारतीय ज्ञान परंपरा का यह एक महत्वपूर्ण अंग विश्व के सामने इस रूप में प्रस्तुत है कि सभी नतमस्तक होकर सहर्ष इसे स्वीकार भी करते हैं। 2014 में 21 सितंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने रिकॉर्ड 177 सह समर्थक देशों सहित 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यानी योग विश्व दिवस के रूप में मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित और पारित कर दिया। अपने संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। योग विभिन्न संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों और गुरु शिष्य परंपराओं के कारण भिन्न भिन्न पाठशालाओं या संप्रदायों के रूप में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है। योग के अनेक रूप हमारे सामने आते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राज योग, जैन योग, बौद्ध योग, इस तरह से बहुत से रूप हमें योग की इस सुदीर्घ परंपरा के भारतीय जीवन शैली में उपलब्ध होते हैं। योग के आधारभूत तथ्यों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि योग व्यक्ति के शरीर, मन और भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। योग को व्यापक रूप से 3-4 वर्गों में विभक्त भी किया गया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग। कर्म योग में हम शरीर का प्रयोग अनुप्रयोग करते हैं। ज्ञान योग में हम मन का प्रयोग करते हैं। भक्ति योग में हम भावना का प्रयोग करते हैं और क्रिया योग में हम ऊर्जा यानी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तरह प्रत्येक मनुष्य में इन चारों प्रकार के योग कारकों का अद्वितीय संयोग विद्यमान रहता है। वस्तुतः समर्थ गुरु ही योग साधक को उसकी आवश्यकता के अनुसार आधारभूत योग सिद्धांतों का सही संयोजन करा सकता है। योग की समस्त प्राचीन
व्याख्याओं में सर्वाधिक बल इस विषय पर दिया गया है कि समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। योग की प्रामाणिक पुस्तक शिव संहिता तथा गोरक्ष शतक के अंतर्गत 4 प्रकार के योगों का उल्लेख मिलता है। मंत्र योग, हठ योग, लय योग तथा राज योग। इनमें मंत्र योग का संबंध मन से है और यह भी कहा गया है कि जो मनन चिंतन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र द्वारा करना ही मंत्र योग है। हठ से अभिप्राय विशिष्ट आग्रह से है, किसी कार्य को हठ पूर्वक करना। हठ प्रदीपिका के अनुसार ह का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्रमा है। अतः सूर्य और चंद्र की समान स्थिति या अवस्था यही हठ योग है। चित्त की निरुद्ध अवस्था लय योग कहलाती है। साधक के चित्त में उठते बैठते, जागते सोते और खाते पीते हर समय ब्रह्म का ध्यान यदि रहता है तो लय योग कहलाता है। राजयोग समस्त योगों का राजा है, इसीलिए उसे राजयोग भी कहते हैं। हर योग की क्रिया कम ज्यादा इसमें समाहित रहती है। यह भी चित्त वृत्तियों का निरोध करता है, उन्हें अनुशासित करता है, उन्हें संयमित करता है। आचार्य रामदेव ने भी पतंजलि पीठ के माध्यम से योगासनों को घर घर तथा संस्था संस्थानों में युद्ध स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। यह जो ज्ञान की विरासत भारतीय इतिहास और भारतीय अतीत ने हमें दी थी, उसे आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के व्यामोह में हम कुछ विस्मृत कर बैठे थे। उसे पुनर्स्मरण कराते हुए, पुनर्अनुप्रयोग कराते हुए बाबा रामदेव ने पतंजलि पीठ की स्थापना करते हुए योग की महत्ता को न केवल भारतवासियों तक अपितु पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करने का विलक्षण कार्य किया। उन्हें तो अनेक राज्यों में योग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। योग क्रियाओं और आसनों ने ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी कारगर और प्रचार प्रसार की दृष्टि से लोकप्रिय बनाने का स्तुत्य कार्य किया है। अतः योग कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, यह तो एक विज्ञान है, एक जीवन शैली है, युवा शक्ति का उत्साह एवं ऊर्जा का संरक्षक तत्व है। भारतीय योग संस्थान, इसने भी देश विदेश में अनेक शाखाओं के माध्यम से युद्ध स्तर पर योग जागृति का स्तुत्य कार्य कर दिखाया है। आज 2014 से लेकर 24 तक विगत 10 वर्षों में हम घर घर में, शिक्षा संस्थानों में या पार्क में, उद्यानों में इस प्रकार के योग आसनों का एक विस्तृत व्यापक प्रतिफल देख सकते हैं। योग का इतिहास भारत में 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह मन, शरीर, मस्तिष्क और संकल्प को सशक्त बनाता है, आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। यह सात्विक एवं उच्च स्तरीय संवेदनशीलता भी प्रदान करता है। योग में अनेक प्रकार के आसन तथा नियमित अभ्यास के माध्यम से हमें जीवन के समस्त तापों से बचने की शक्ति प्राप्त होती है। भौतिक दैहिक रोगों से बचने की प्रतिरोधी शक्तियां योग से हमें प्राप्त होती हैं। श्वास क्रिया से, अनुलोम विलोम से या अन्य अनेक प्रकार के योग साधनों से
हम स्वच्छ ऑक्सीजन यानी जलवायु लेने छोड़ने में समर्थ हो पाते हैं, श्वास लेने में सक्षम बन पाते हैं। कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर की खराबी, गले और नाक की समस्याओं से मुक्ति का मार्ग, यह भी कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इन सब रोगों से मुक्ति का मार्ग योग मार्ग से ही प्रशस्त होता है। यह स्थापित निष्कर्ष अब भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व भी नतमस्तक होकर स्वीकार कर रहा है। प्राणायाम, कपालभाति आदि योग क्रियाएं तो मन की भटकन को भी नियंत्रित करती हैं, एकाग्र चित्त होने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। एक उमंग, एक उत्साह, एक ऊर्जा जीवन में संचरित इसी क्रिया से होती है। महत्वपूर्ण योगासनों में हम देख सकते हैं सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, वज्रासन, ताड़ासन, धनुरासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, ऐसे न जाने कितने आसन हैं जो विश्व में करोड़ों लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अब प्रदान कर रहे हैं। योग की प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है, असंदिग्ध हो रही है। योगासनों से चिंता रोग भी दूर होता है। चिंता चिता समान ऐसा कहा भी जाता है। धीरे धीरे चिंता मनुष्य को, उसके शरीर को क्षय करती है, लेकिन योग से चिंता रोग दूर होता है, मनोबल बढ़ता है, वजन और मोटापा कम होता है, पेट स्वस्थ रहता है, कब्ज से आराम मिलता है, खांसी, गले की खराश दूर होती है, कमर का, गर्दन का दर्द भी निवृत्त होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और जीवन जीने का उत्साह बढ़ता है। शरीर में लोच पैदा होती है, देह की अकड़न दूर होती है। यह संपूर्ण सृष्टि के लिए इसीलिए एक दैविक वरदान बनकर हम सब की जीवन शैली में आता है। भारत में आज आयुष मंत्रालय भी इसी योग क्रिया को प्रोत्साहित करने का हर संभव प्रयत्न कर रहा है। स्वामी विवेकानंद भी पूरी दुनिया को योग शक्ति से बरसों पहले अवगत करा चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो अर्थात प्रतीक चिन्ह भी एक सकारात्मक संदेश का संचार करता है। यह शांति और सद्भाव का हिमायती प्रतीत होता है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने और विजय प्राप्त करने की प्रतिरोधी शक्ति का सशक्त स्रोत भी योग ही बना, जिसने भारत और पूरे विश्व में जीने की उत्कट इच्छा पैदा की। यह हम सभी ने देखा, माना और अपनाया भी। योग का ही प्रताप है कि अब सभी विश्व नागरिक जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा और देश आदि के भेदभाव को भुलाकर सर्वजन हिताय कार्य करने का धर्म निभा रहे हैं। अब तो स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, होटलों में, अस्पतालों में योग शिक्षण प्रशिक्षण की अनेक कारगर कार्यशालाएं, कार्य योजनाएं, कक्षाएं, शिक्षण प्रशिक्षण के तमाम तरह के उपक्रम इनको प्रारंभ कर दिया गया है। योग वास्तव में विद्या है और इस विद्या का उद्भव हजारों वर्ष पुराना है। श्रुति परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी या आदि योगी माने जाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि महादेव शिव ने हजारों हजार वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्त ऋषियों से प्राप्त किया और उनको दिया भी। आगे चलकर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव से प्राप्त उसी योग साधना को अत्यधिक महत्वपूर्ण योग विद्या के रूप में एशिया में,
मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित कर दिया। यह जानना अत्यंत रोचक है कि विश्व के आधुनिक विद्वानों द्वारा सहर्ष सगर्व यह स्वीकार किया गया कि यह भारत भूमि ही है जहाँ पर योग विद्या की पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। धीरे धीरे समस्त भारतीय उपमहाद्वीपों में भ्रमण करने वाले सप्त ऋषियों सहित अगस्त्य मुनि ने इस योग संस्कृति को जीवन शैली के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर दिया। योग का व्यापक स्वरूप तथा परिणाम सिंधु और सरस्वती घाटी सभ्यता 2700 ईसा पूर्व की उत्तम संस्कृति का परिणाम माना गया। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में योग साधना करती हुई अनेकानेक आकृतियां और उनके साथ ढेरों मुद्राएं, ढेरों जीवाश्म अवशेष भी इसके प्रमाण के रूप में उपलब्ध होते हैं। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम योग का अस्तित्व हमें विद्यमान प्राप्त होता है, विद्यमान मिलता है, यह इसी का प्रमाण है। सरस्वती घाटी और सभ्यता में प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां और मोहरें तंत्र योग का संकेत भी देती हैं। वेद और उपनिषद, शैव और वैष्णव, रामायण और महाभारत ऐसे विश्व में लोक विरासत के रूप में जो ग्रंथ हमें मिलते हैं, ये योग दर्शन का उल्लेख पूरे विश्व के समक्ष करते हैं। पतंजलि ने उस काल विशेष के दौरान प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और पतंजल योग की रचना भी की। पतंजलि के पश्चात अनेक ऋषियों द्वारा योग अभ्यासों के माध्यम से यौगिक साहित्य के संरक्षण और विकास का कार्य प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में योग विद्या संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य पर समादृत भाव से व्याप्त हो गई। आज संपूर्ण विश्व में लाखों लोग नित्य प्रति योग अभ्यासों से लाभान्वित हो रहे हैं। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि यह तो सिद्ध सत्य ही है कि आजीवन तंदुरुस्त, स्वस्थ और सक्रिय रहने का सबसे अच्छा, सर्वाधिक सुरक्षित और उपयुक्त, सरल, सहज उपाय या मार्ग कोई है तो वो संपूर्ण मानव जाति के लिए योग ही है। बस आवश्यकता यह है कि मनुष्य शरीर के क्रियाकलापों को एक प्रकार से आरोह अवरोह आदि के उपाय से इन पद्धतियों को अपनाते हुए नियमित और अनुशासित रूप में आत्मसात करें। सतत अभ्यास ही इसका कारगर उपाय है। अनुशासित रूप में अपनाए आत्मसात किए गए इस योग से मनुष्य आजीवन स्वस्थ रहता है, मनोमस्तिष्क से उपस्थित रहता है। सतत अभ्यास ही इसका निरंतर आगे बढ़ने का, स्वस्थ रहने का सशक्त और कारगर उपाय है। मनुष्य को शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के बीच उसी तरह संपर्क नियमित करना होता है जैसे सफल जीवन के लिए इच्छा, ज्ञान और कर्म का संगम आवश्यक होता है। विडंबना यह है कि महानगरीय जीवन शैली, जीवन व्यवस्था, इसने जंक खाने की आदतों ने मनुष्य को अस्वस्थ जीवन यापन का अभ्यस्त बना दिया है। मनुष्य आलसी हो गया है। इस घातक जीवन यापन शैली ने शरीर और मस्तिष्क को घायल कर दिया है, आहत कर दिया है, चित्त की आंतरिक शांति को भी नष्ट कर दिया है। नियमित प्रातः एवं सायंकाल की योग साधना के अभ्यास से ही हम अपने समस्त मानसिक तनावों को, परेशानियों को
दूर कर सकते हैं, आत्मिक आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। योग साधना ही है जो हमें और हमारे बौद्धिक मानसिक स्तर को सुधारती है, स्वस्थ बनाती है, भावनाओं को सात्विक धरातल प्रदान करती है और विलक्षण एकाग्र चित्त होने की ऊर्जा का संचार भी करती है। वास्तव में आत्म जागृति और आत्मानुशासन का मार्ग इस योग साधना से ही प्रशस्त होता है। योग शब्द का अर्थ ऐक्य या एकत्व के रूप में जाना जाता है। यह संस्कृत धातु युज से निर्मित है और युज का अर्थ है जोड़ना, अर्थात योग और शरीर एवं मन, यानी योग शरीर और मन, विचार और कर्म, आत्म संयम और पूर्णता के साथ इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। मित्रों, इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि योग ईश्वर का एक विलक्षण वरदान है जो भारत भूमि के माध्यम से, भारतीय योग साधना के माध्यम से पूरे विश्व को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी विलक्षण साधना को हम नतमस्तक होकर स्वीकार करते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।